डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। कल मैंने पढ़ाया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के गुण के बारे में, और हमें पता है कि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। और जो स्टूडेंट न्यू 11th क्लास के न्यू स्टूडेंट हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6204065581 और 8709588567 आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो हो आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर खुद ब खुद आ जाएगा। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ करें या न करें। अगर जो पढ़ना चाहते हैं, अगर जो सीखना चाहते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई तो नहीं के बराबर होता है। पढ़ाई हम उतना नहीं, पढ़ाई कराते ही नहीं है, बल्कि सिर्फ समझा देते हैं। कोई भी परिभाषा हो, अगर आप समझ गए तो उस परिभाषा को अपने आप खुद बना लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारे टीचर पता है बोलते हैं कमरे के ताप पर, इसके ताप पर, उसके ताप पर, मतलब इसका परिभाषा लिखाते हैं, लेकिन हम उस प्रकार से परिभाषा इसके नहीं लिखाते हैं। और जो भी हम लिखाते हैं ये शॉर्ट परिभाषा, ये बिल्कुल स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छा प्रकार से समझा सकें। तो आज हम चलते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। आपको पता होगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जैसे कि जो मतलब मान लीजिए प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को हीट करेंगे, गर्म करेंगे प्लास्टिक को, मतलब प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो ये चेयर से क्या बन जाएगा, एक लड्डू की तरह एकदम प्लास्टिक एकदम हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर उस प्लास्टिक को फिर अगर साँचा में डालेंगे तो फिर एक दूसरा प्लास्टिक का निर्माण हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर एक लकड़ी का मतलब टेबल है, उसको अगर गर्म करेंगे, उसको जला देंगे तो वो जल के राख हो जाएगा। वो जो जल के राख हो जाएगा तो वो कभी बन नहीं पाएगा फिर टेबल। इससे ही हम अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में, इसे अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं। तो कल हम बात किए थे गुण के बारे में। ये प्लास्टिक का चेयर क्या है, ये अक्रिस्टलीय है, और ये टेबल, लकड़ी का टेबल क्या है, ये क्रिस्टलीय है। तो इतना सब हम लोग समझते हैं। और कोई कमरे के ताप पर, इसके ताप पर, उसके ताप पर ऐसा परिभाषा लिखाया नहीं जाता है। भले हमारी किताब में ये लिखा हुआ हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इस जो आपको लिखा रहे हैं इसको आप लिखिए, आपका 100% आपका नंबर आपका आएगा। एक भी नंबर कटौती आपका नहीं की जाएगी। अगर आपका नंबर कटौती की जाती है तो आप हमें डायरेक्ट आप हमसे संपर्क करें इस नंबर पर, और फिर इसके बाद देखेंगे कि नंबर किस आधार पर वो काटा है। समझ रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते। अरे बढ़िया से पढ़ो, अगर प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से, पढ़ोगे तो प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से। जैसे लड़का लड़कियों से प्यार करता है और लड़की लड़कों से प्यार जिस तरह करता है ना, तो उसी प्रकार से बढ़िया से अगर पढ़ोगे तो केमिस्ट्री से प्यार आपको हो जाएगा। ये मेरा वादा है। तो आज चलते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के गुण के बारे में। अब देखिए इसका अवयवी कण रोमन 1 में, इसका अवयवी कण निश्चित होता है।
और इसमें क्या होता है, चलो मैं इस नंबर को मैं मिटा देता हूं। और इसमें क्या होता है, इसका अवयवी कण निश्चित नहीं होता है। आप लोग समझिए, इसका क्या होता है, इसका अवयवी कण निश्चित होता है और इसका अवयवी कण निश्चित नहीं होता। अब बताइए, निश्चित होता है और नहीं होता है, इसमें कुछ फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। तो फिर अगला स्टेप चलते हैं। इसका गलनांक क्या होता है, देखिए अब रोमन 2 की बात करते हैं। इसका निश्चित गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब बात समझिए, इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो अब इतना समझ लीजिए, क्या इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, कुर्सी को जलाएंगे, कुर्सी को अगर हम हीट करेंगे तो फिर इस कुर्सी को गलाने के बाद फिर एक कुर्सी का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक कुर्सी को जलाने के बाद उस कुर्सी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें लिखते हैं इसका गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक अनिश्चित होता है। मतलब इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसलिए इसका गलनांक जो इस गलेगा तो फिर एक कुर्सी का निर्माण कर सकता है ये। लेकिन इसको जलाएंगे, इसको अगर गर्म करेंगे, इसको अगर बरकाएंगे तो ये जलेगा, तो जल के पूरा राख हो जाएगा ये लकड़ी, लेकिन ये निर्माण नहीं हो पाएगा दूसरा, ये फिर टेबल नहीं बन पाएगा ये। इसीलिए इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक जो गल जाता है तो वह गल जाता है। ऐसा क्या होता है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है, जो गल भी गया है तो फिर से उसको उस अवस्था में इसको ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये लाइट जा रहा है। सुनिए, समझाते हैं आपको। ये लकड़ी है, ये क्या आपको लकड़ी है, और ये आपका प्लास्टिक है। और इसको अगर हम गर्म करेंगे, यहाँ पर जलाएंगे इसको इस प्रकार से, तो ये जल के जो है ना मतलब जल जाएगा, ये पूरा जल जाएगा। और इसको अगर हम जलाएंगे, अगर इस प्रकार से, मतलब इसमें आगे इसमें हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस जैसा बन जाएगा, ये मतलब इस ऐसा बन जाएगा ये क्रिस्टल, मतलब प्लास्टिक, मतलब एक इकट्ठा हो जाएगा। फिर अगर इसको अगर चाहेंगे फिर एक साँचा में ढालेंगे तो मतलब एक नए कुर्सी का, मतलब नए टेबल का फिर निर्माण हो सकता है, मतलब उसको हम बना सकते हैं। तो इसे क्रिस्टल और क्रिस्टली इसे ही कहते हैं। अब देखिए इसका, अब आगे चलते हैं। यह क्या है, यह
विषमदेशिकता। रुकिए एक मिनट। यह विषमदेशिकता होता है। ये क्या है? यह रुकिए, यह समदेशिकता होता है। तो आप सुनिए, ये समदेशिकता होता है, ये विषमदेशिकता होता है। बस आपको इतना से केवल याद रखना है। और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने समझा दिया। पढ़ाने का तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते, लेकिन अगर जो अच्छा से जो समझ जाओगे तो मैं कहता हूँ, मैं निश्चित में आप लोग से मैं कहता हूँ और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप इनका परिभाषा बिना रटे भी आप इसका परिभाषा आराम से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। क्या है इसका? अब आगे की ओर इसका चलेंगे। ये क्या होता है? पहले फर्स्ट नंबर में इसका अवयवीकरण निश्चित होता है, इसका अवयवीकरण निश्चित नहीं होता है, इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। यह विषमदेशिकता होता है, यह समदेशिकता होता है। फिर इसके बाद में इसका शीतलन वक्र, रोमन 4 में चलते हैं अब हम। इसका शीतलन वक्र असंतत होता है और इसका शीतलन वक्र संतत होता है। अगर आपको कहीं इसमें त्रुटि हो, कहीं डाउट हो, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ 5वां स्थान में लिखना है आपको, 5वां नंबर पे, यह वास्तविक इसे नहीं होगा। वास्तविक का तो स्पेलिंग देख लेते हैं। वास्तविक कैसे होगा? या कैसे होगा? यह वास्तविक ठोस होते हैं। ये क्या है? यह वास्तविक ठोस होते हैं। अब देखिए, इसमें आपको बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। यही आपको लिखना है इसमें, अंतर इसमें। और ये 3 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये झारखंड बोर्ड जो है, जेक बोर्ड में कई बार पूछा गया है और 1 साल बाद 2 साल बाद ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है इसको आराम से इसको कर सकते हैं।
और देखिए क्रिस्टल और क्रिस्टल लास्ट में क्या है, यह वास्तविक ठोस होता है। क्या क्रिस्टल जो है वास्तविक में ये ठोस होता है, और अक्रिस्टली क्या होता है, वास्तविक में ठोस नहीं होता है। अवास्तविक होता, अवास्तविक ठोस होता है। ये भी ठोस है लेकिन अवास्तविक है। तो फिर इसके बाद जो है इनको आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे जो है इम्पोर्टेंट सब जो वीडियो आएगा बनाएंगे, वो वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग हमारे वीडियो को आराम से देखें। अगर आप हमारे YouTube पर केवल वीडियो को देखेंगे तो ऐसा झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पढ़ाएंगे इसी में से हर क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन आएगा। जो पढ़ाएंगे इसी में से वो क्वेश्चन आएगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेस आलम सर दुमका झारखंड। आप इसको गूगल पर सर्च करें और हमारा जितना भी सारा वीडियो अपलोड किया गया है आप इनको आराम से देख सकते हैं, और जितना वीडियो मैंने अपलोड करूंगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।